औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी अच्छी बात का टॉपिक है झूठा दिखावा। एक जंगल में बंदरों का एक गौर रहता था। उस जंगल में चूंकि बहुत ज़्यादा तादाद में फल वगैरह उगते थे, सब बंदर बहुत इत्मीनान और खुशी से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपनी बेटी के साथ इसी जंगल में रिसर्च के लिए आया। खैमा नस्ब करने के बाद साइंसदान तो पौधों के सैंपल इकट्ठे करने निकल पड़ा, मगर वो लड़की उस खैमे की तज़य्युन और आराइश के लिए पीछे रह गई। उसने पहले ज़मीन पर एक पुराना कालीन बिछाया, फिर उस कालीन पर बिस्तर लगाए, खैमे के दरमियानी टेक से बरकी लालटीनें लटकाएं और उसके ऐन नीचे एक छोटी सी मेज़ और उस पर सजावटी सेबों से भरा एक प्याला रख दिया। वो सेब देखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे इन मसनूई सेबों को लालच से देख रहे थे। लड़की खैमा के सामने की जगह साफ करने के लिए ज़रा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेज़ी से झपटा मारा और एक मसनूई सेब उठा लिया, और ऐन उसी वक्त लड़की की नज़र भी उस पर पड़ गई। लड़की ने फौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर दाग दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहां से भाग गए थे। काफ़ी देर तक भागने के बाद ताक़ुब ना होने का यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। चोर बंदर ने हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाया। सब बंदर हैरत से उस बंदर को देखने लगे और उसको खुशकिस्मत गर्दानने लगे कि उसे ऐसा अच्छा सेब मिल गया, और कोशिश करने लगे कि एक बार इस मसनूई सेब को हाथ लगाकर देख सकें। चोर बंदर ने सबको झड़का और ये मसनूई सेब लेकर एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए उसे मुंह में लेकर दबाया। मगर ये मसनूई सेब सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था, जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर हर बार उसे दर्द होने लगता। वो दिन चोर बंदर ने उसी ऊंची शाख पर भूखे रहकर गुजारा, लेकिन अगले दिन वो नीचे उतर आया। दूसरे तमाम बंदर उसे एहतराम से देखने लगे, क्योंकि उस वक्त भी उसके हाथ में वो मसनूई सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देखकर उस बंदर ने उस सेब पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए। तेजी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाते हुए फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में चूंकि मसनूई सेब था, इसलिए वो दरख्त पर ना चढ़ सका, मगर वो सेब भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो सारा दिन भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला आगे कुछ दिनों तक चलता रहा। दूसरे बंदर उसके हाथ में मसनूई सेब होने की वजह से इज्जत करते, मगर उसे खाने के लिए कुछ नहीं देते। भूख से बेहाल वो बंदर इतना निढाल हो चुका था कि उसको अपना आखिरी वक्त नजर आ रहा था। उसने एक बार फिर इस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार में नतीजा मुख्तलिफ न था। उसके दांत इस मर्तबा भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्त से लटके हुए फल नजर आ रहे थे, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन दरख्तों पर चढ़ सके। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जान निकलते ही उसकी गिरफ्त मसनूई सेब पर ढीली हो गई और वो मसनूई सेब उसके हाथ से निकलकर लुढ़क गया। शाम को बाकी बंदर आए। उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और उसकी लाश को पत्तों से ढांप दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वहीं मसनूई सेब मिला और उसने अपना हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाना शुरू कर दिया। इस सारी कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया की मिसाल भी इस प्लास्टिक के सेब की तरह है। इससे कुछ हासिल नहीं होता, जबकि इसको देखने वाले इससे मुतासिर हो रहे होते हैं और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार बिलाखिर खाली हाथ ला हासिल इस दुनिया से चले जाते हैं। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है और फिर मार डालता है। उम्मीद करती हूँ आज की अच्छी बात से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।